नमस्कार दगड़ियों, मैं मनोज भट्ट गडवली एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित छो। धात का ये पटल में और आज हम जो आप लोगों के बीच उपस्थित छो, आप लोग जन की जन दिछन उत्तराखंड में एक गर्व का पल च। हम लोगों के बीच एक यानी शख्सियत उपस्थित छन जो तय भारत सरकार बिटे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मनन एक पद्मश्री प्राप्त हुए। याना विद्वान मनखी आज हमारे बीच में उपस्थित छन। मिते बड़ा गर्व च होना और सारा उत्तराखंड तभी ऊपर नाच आज हमारे बीच में छन पद्मश्री से सम्मानित हमारा वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमान यशवंत कटोच जी। आप सुप्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातात्विक वेदा छन। मी आपक परिचय में अग्नि जो बात रखलू ऊता तो मैं रखुली ऊ परिचय आपसे करोली, लेकिन वहां से पहले थोड़ा सा मैं धात के बारे में आप लोगों तय बताना चाहूँ। धात जन के आप जनती छन एक यानी वैचारिक संस्था च जो लोकेश नवानी जी की सोच से वो पैदा हुई। आज धात अपना विभिन्न कार्यक्रमों तक लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित च। धात का ये पटल में आप लोगों देखो कि धात जो कार्यक्रम छन जन की धातक मातृभाषा के अलावा भी फंची नाम से अपड़ो जो हिमालय का अन्न चू तक बचाने का प्रयास रहो। एक कक्षा कोना का रूप में जो हमारे सरकारी स्कूल छन उमर जो बच्चा छन उता पढ़ाई वास्ते जागरूक करना उता प्रेरित करना वास्ते कार्यक्रम चलान। यहाँ के अलावा स्मृति वन का रूप में जो हमारा डाला छन उता बचानो भी एक अभियान चलानी। एक दगड़ा दगड़ी हरेला वन का नाम से फूड कलो का नाम से इना जो अनाथ बच्चा छन उनका शादी शिक्षा से लेकर उनको काम उनको वास्ते काम करना काम कर दी। तो और ये में जो लोग शामिल छन वो आप और हम लोगों के बीच भी छन। नवानी जी का अलावा मैं ये टाइम पर जो केंद्रीय हमारे सचिव छन तन्मय मंगई जी, मुक्तगढ़ में मातृभाषा का संयोजक छन वीरेंद्र पंवार जी, सचिव शैलेश जी शिवदयाल शैलेश जी और उनका अलावा शांति प्रकाश जिज्ञासु जी। अभी हम तक जो पिछले पिटिक सपोर्ट करना छन शुभम जी सुनील ममगाई जी यो सभी भी मैं आभार दूं। और मूल कार्यक्रम में वापिस आम एक बार फिर आज का हमारा मेहमान का जो आज उपस्थित हुए छन ये पटल पर श्रीमान कटोच जी। आप जो जन्म च वो 27 दिसंबर 1935 में मासो गांव में हुए जो आप जन्म भूमि रहे। आपन प्राथमिक जो शिक्षा च अपना गांव से ही प्राप्त करी। वे बाद में आपन पौड़ी में
जो माध्यमिक शिक्षा च अपन मैसमोर इंटर कॉलेज से प्राप्त कर। तत्पश्चात आप उच्च शिक्षा वास्ते आगरा में गेन और वो अपन इतिहास और पुरातात्विक विषय पर डी फिल, एम फिल और डॉक्टरेट की हुई उपाधि तक अपन प्राप्त करी। आप वो टॉपर रहे हैं ये विषय में। तो बुनो मतलब याचू कि शुरुआत से ही आप अपना काम का प्रति, अपनी शिक्षा का प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे। वो एक बाद आप शिक्षा का क्षेत्र में उतरे और लगभग 33 वर्षों की आपने शिक्षा या अध्यापन में आप रहे और अंत में प्रधानाचार्य एज ए आप सेवानिवृत्त हुए। और ये बीच आपन जो साहित्यिक काम करें वो अपने आप में बहुत ही विशिष्ट रहे। अभी तक आप 10 पुस्तक जो छन वो प्रकाशित हो चुके और 2 पुस्तक अभी भी आप जो छन प्रकाशन कुन अभी उपलब्ध हुए छन। मैं आप आज का ये पटल पर बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन प्रकट कर दो कि आपन अपन व्यस्तता में जो समय है आप वे समय मनन आपन अस्वस्थता का बाद भी हम तक समय दे धात का ही पटल आपका आभारी रहो। मैं एक बाद में सीधे आप मान दो और आज की ये मुखा भेंट में मेरा लगा थोड़ा सा लाइट चल गया शायद उनको। आज तो मौसम भी थोड़ा सा खराब उच कोई बात नहीं, मौसम भी चाहिए, हम कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकता। तो मैं आज का ये छुई बात की जो हमारे माला च या गोष्ठी च इतना शुरू कर दो। और सबसे पहले जो बात में आप सब में रखना छो उच कि जरा अपना बचपन का और शिक्षा के बारे में थोड़ा हमसे विस्तार से बतावा कि आपन जो यात्रा कर शुरू वो कख बिटिक शुरू हुए कन कन में अपन शुरू कर। जी डॉक्टर साहब कटोच जी। धन्यवाद जी बड़ा संघर्षशील रहे। हम लोग हम कठौच लोग कांगड़ा से हिमाचल प्रदेश से 16वीं शताब्दी में गढ़वाल आया और दूर होने का वजह से अलग अलग गांव में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हुए। कभी कठेला रावत, कभी कांगड़ी लोग, कभी सिपाही देगी, परंतु हमारे मूल कांगड़ा च और हम कटवच वंशी छो। हम ये गांव में जब आवा तो हमारी ये गांव में कोई दूसरी लोग नहीं छाया। हम लोग पंचूर गांव से मासमा मेरे बचपन में मेरे पिताजी का
4-5 बच्चा गुजरने के बाद मैं पैदा हूँ जी और जी 7 वर्ष को जब हो गया तब उन्हें पता चल कि ये अब बच गया न। तो मैं 5-6 वर्ष तक इकलौता रहूं और मैं तो इकलौता होने को पूर्ण प्यार वात्सल्य जो परिवार में छो मैं तो मिली। जी मेरे मेरे पिताजी ने मुझे कभी शमशान घाट में नहीं भेजा जैसे हम्म, जाते हैं अर्थी के साथ, कभी नहीं भेजा। जी जी पिताजी जी ने कभी अ, मुझे ये जैसे तेरही होती है, वार्षिक बरसी होती है, इसका भोजन खाने को नहीं दिया। जी पिताजी जो छाया जी आर्य समाजी छाया, आर्य समाज हम्म, का नौगांव खाल में जो सबसे पहले आर्य समाज स्थापित हुए छो पिताजी हम्म, पिताजी का सदस्य छाया। तो हम्म, आर्य समाजी वातावरण में मेरो पालन पोषण हुए। मैं हम्म, पलंग पर नहीं सुनायो हूँ, चाय नहीं दी, तकिया नहीं दी और हम्म, आ, बड़ा सादा जीवन से मेरो पालन पोषण करे। हम्म, फिर आ, प्रारंभिक शिक्षा की बात आई तो गांव में ही प्राइमरी स्कूल चाहिए, तो मैं प्राइमरी स्कूल गांव के स्कूल से करे। हम्म, फिर मिडिल भी मिल अपना गांव से करे और हम्म, उसके बाद मैं पढ़ना वास्ता मैसूर पौड़ी भेजियो। पौड़ी में मिठाई मैसूर में हम्म, बड़ा अच्छा टीचर मिली न। हम्म, मिडिल में मेरो हिंदी को जो सुधार छो हम्म, मासूम हिंदी हिंदी का प्रति जो सुधार छो वो दिलवान हम्म, सिंह जी हेडमास्टर जी ने बड़ो हम्म, काम आवे में। और मिसमोर में विद्यादत्त हम्म, शास्त्री छाया नौटियाल जी गिरी गांव का। अच्छा वो तो इतना प्रभावित हूँ छावी से हम्म, कि मेरे जब निबंध दिया हूँ हम्म, लिखना वास्ता तो मेरी कॉपी 10th क्लास का सारा शिक्षण चारों शिक्षणों का लड़कों ने बताया कि हम्म, निबंध जो लिखे जाते हैं ऐसे लिखे जाते हैं। तो मिठाई मिडिल में दिलवान सिंह जी ने प्रोत्साहन दिया और हम्म, माध्यमिक शिक्षा में विद्यादत्त नौटियाल जी ने जो प्रोत्साहन दिया है। हिंदी का परिचय हम्म, रुचि और शुद्ध लिखने की प्रेरणा यो दुई व्यक्तियों से मिलते मिली। जब मैं स्कूल में पढ़ते छोयो हम्म, तो मीठे अवकाश का टाइम है मैं पुरसड़ जाए कर कुछ भजन सिंह जी अच्छा का पास हम्म, भजन सिंह जी आ, आ, मेरे पिताजी भजन सिंह जी का मैं मेरा भाई छाए हम्म, मेरे चाचा जी हुए। तो उनसे बड़ी प्रेरणा मिला। हुए जब मन में कुछ कविता को मेरा शौक हो गया छोड़ लिखना। वो हम्म, बताया कि भाई कविता लिखने से पहले ये राम नरेश त्रिपाठी जी को जो हिंदी पद्य रचना पुस्तक से हम्म, ये थे जरूर है। फिर हम्म, अगना तो कई बड़ी बड़ी किताब छन लेकिन ये हम्म, प्रारंभिक किताब छे इसको पढ़ा तो मैंने ध्यान गाया और कविता लिखी। तो इन प्रकार से मैं करीब 16 वर्ष का करीब हम्म, से लिखना मैंने लिखना शुरू करे। आ, ये समय में हम्म, मैं कविता लिखी न हम्म, लघु लघु आ, कथा लिखी न जी 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 और जी निबंध लिखे। हम्म, आ, ये, ये सब हिंदी में। हाँ हम्म, जी। तो आ,
और हिंदी का यूं विधाओं में मेरा काम का है और निबंध पुरस्कृत हुए न प्रथम छवि न और मिल एक आध शॉर्ट स्टोरी सबसे पहले मिल सन 51 में ये प्रेम कथा लिखी वो प्लॉट पर श्रृंगारी छोयो एक बहुत पुरानी कथा चाहिए कथा को नाम छोयो डोरा तो मिल डोरा का अनुकरण पर एक कथा लिखी प्रेम कथा और वे को नाम रखी जेनी वे को बैकग्राउंड ही छोयो कि पौड़ी में जगह में किराए में छाया सिंह साहब की नदीर्ण मिस फेद इतना सुंदर छई कि हमारा सब जो क्लास फेलो छाया जो रूममेट छाया बहुत इसे आकर्षित छाया तो उनसे बुरी हरकत भी कहे न लेकिन मिल इन प्रकार से कुछ नहीं कहो बल्कि वो अपनी नानी से बोलती चाहिए कि ये भाई साहब मेरे बड़ो सहायता करते हैं तो मेरी पहली कथा छे फिर मिल गई कथा और लिखी लघु कथा एक खाट का भूत और एक धरती के पूत खाट का भूत कहानी मेरे पिताजी ने सुनाई थी मैंने उसको कुछ कथा शिल्प के आधार पर संशोधित किया और धरती के पूत उस जमाना में समाजवादी विचारधारा से प्रभावित छो तो वो इसमें कार्ल मार्क्स को और रूसी समाजवाद को टच छो लेकिन गुरुजी एक चीज साहित्य में प्रवेश ये चीज है लेकिन मेरा एक कुछ अपन ये भी हम तक पता चल गया कि आप बचपन से ही होशियार छे और अग्रिम पंक्ति में बैठन वाले बच्चों में शामिल छे और ये भी हम लगभग जाने ली कि जो भजन सिंह जी छे ये वो से आप तय एक प्रेरणा मिल क्योंकि वो नजदीकी रिश्तेदार भी छे शायद आपक और ये भी अपन बताइए कि शुरुआत में जो है साहित्य में जब आप आया हाँ तो कविता तो लेकिन आप शुरुआत में आया लेकिन मेरे बोलो कि ये सब चीज तो चल लेकिन इतिहासकार कवि और लेखक से आप इतिहासकार कन्मा बना वो थोड़ा सा जानकार जो कवि से इतिहासकार बनना जो कथा थोड़ा सा वो तभी हम और हमारे दिखने वालों आप जरा बताना कष्ट कर ले मैं बताऊ लो जरूर बताऊ वही दरमियान मेरे पिताजी ने एक स्कूल की स्थापना का है मासूमा और उनको विचार छोड़ो कि लड़का कम होगी ना कि हेडमास्टर का वास्ता वेतन नहीं होता छोड़ो तो वो लिखा है कि मेरा वास्ता की एक छोटी सी ट्रेनिंग कर दी रही है टीचर्स की ट्रेनिंग और यहाँ पर हेडमास्टर रहेंगे और स्कूल चालू रहेगी तो मैं वास्तव में हेडमास्टर हो गया हूँ लेकिन मेरा मन ये छोटी स्कूल में नहीं लगू मैं अपने पिताजी को बोलते छोड़ो कि पिताजी मैं कहीं दूसरे स्कूल में जाना चाहूँ वो बोलता छाया ताल अलग है मत तो ताल यार भविष्य तो मैं बिगाड़ नहीं सकूं तो 6 साल इन गुजर गए ना 7 साल गुजर गए और मेरे मासूमा बड़ा वैसे काम का मैंने पैसे भी कमी चाहिए लेकिन मेरी जो अगना बढ़ रही को चाहिए अच्छा समाज में रहने को चाहिए वहां पर वो दम घुटता था मेरा तो 1960 में मैं एक इंद्रपुरी आई हूँ इंद्रपुरी में क्या हुआ जून को महीना छोड़ो 28-29 तारीख से हुए दिन वो मुझे एक चमड़सी आया और मैं थे अपॉइंटमेंट दिया है
नवम खाल से पांथरी जी साहब हेडमास्टर, उन्होंने पांथरी जी को समझाया कि भाई तुमसे हेडमास्टरी नहीं होगी, हम दूसरा हेडमास्टर ला रहे हैं। तो मैंने कहा भाई उस चपरासी से कहा, मिल तो अर्ज दिए ही नहीं, जो अर्ज नहीं दिए थे मिल, तो ये अपॉइंटमेंट कैसे आया? बोल कमेटी बोलिए कि अगर वो हाँ बोल दिया तो अर्जी हम बाद में भी लिखा दो। मेरे पिताजी समाज सेवक प्रकार का लोग चाहे बोल देख दूसरी जगह जेल तो अर्जी अर्जी दी ली, पहले अर्जी दी लू तब तो अपॉइंटमेंट हो, और एक तो था बिना अर्जी को बुलाना चाहिए। तो मेरा समझ से वाला तुम वहां जाओ, तो वहां गए। मैं गाँव एक दिन देखना हुआ था, तो वहां पर मुझे लड़कों की संख्या भी अच्छी लगे, टीचर भी काफी थे, और फिर भी मैं अपना एक पुराना गुरु जी छाया किशोरी लाल थपलियाल पंचूर का, उनसे पूछना उनका घर पर कि मैं तो एक आण चैन के ना बिल्कुल बन बिल्कुल आई। तो मैं इंद्रपुरी माँ चल गई, मैंने अपने पिताजी की परामर्श से, उनकी आज्ञा से। तो देखिए क्या हुआ, वही वही बीच क्या हुआ, आप जो प्रश्न का है, मिताई प्राचीन इतिहास जो बनाचना, आप इतिहास में प्रवेश कैसे, मैं पुराना पौराणिक साहित्य पढ़ छोड़ो, और वैसे जो भौगोलिक नाम चाहे मेरा कथा याद नहीं रहनी चाहिए, और वो भौगोलिक नामों में संग्रह पढ़ छोड़ो। तो मैं भौगोलिक नाम को मेरे लिए एक सूची बना लिया है, एक रजिस्टर बना लिया है। अच्छा, तो हमारा पुसली गांव में सप्ताह चाहिए, गुरुद्वार से बड़ा अच्छा व्यास जी आए चाहे, व्यास जी का प्रवचन बहुत सुंदर छाया। वो दिन सहस्र बाबू अर्जुन को आख्यान चलू छोयो, एक श्रोतल पूछ दिया कि साहब कि वे की राजधानी माहिष्मती का चाहिए, तुम बुना चाहिए, बल्कि वे की राजधानी माहिष्मती चाहिए, वे की माहिष्मती का चाहिए। अच्छा, व्यास जी बोले आप लोग ये फेर बंदी पड़ी ना, आप कथा को स्वादन करें। तो नहीं तो ये लगा कथा आपको सरस्वती सांबत के वाकी में मासूम हेडमास्टर छोए, तो मेरे विचार भाई व्यास जी का कमरा बन गया। तो पहले पहले तो बुन मस्जिद तक लगता, और जब एक दो घंटा मुक्त हो गया बिल्कुल, तो मिल वाला आप अगर माहिष्मती की स्थिति तक बता देता, तो वे पुराण प्रसंग तक समझने में वे श्रोता थे उन्होंने कि माहिष्मती पूरी दक्षिण भारत में चाहिए, पूर्व में चाहिए, पश्चिम में चाहिए। सही 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 आपके गुना चाहिए, पर हमारा शास्त्री का कोर्स मंगा, आचार्य का कोर्स में वो प्राचीन गुरुकुल कोई पाठ्यक्रम नहीं चाहिए, लेकिन मूल स्वीकार का है कि इन प्रकार को पाठ्यक्रम हो जाए हमारे वास्ता भी, ताकि हम प्रवचन दिन तो भौगोलिक नामों को समष्टीकरण कैसे हो। अच्छा, तो मिलूं तो बताया कि माहिष्मती जो है वो मध्य प्रदेश में, माहिष्मती जो है मध्य प्रदेश में, और नर्मदा नदी के किनारे एक पौराणिक स्थान, बहुत अच्छा। बिलवाल देव शास्त्री जी अगर कृष्ण को रथ द्वारिका से हस्तिनापुर तो हमारे मन में एक चित्र पैदा हो जाएगा कि द्वारिका से माने गुजरात से फिर वो राजस्थान में आवला, फिर हरियाणा में आवला, फिर दिल्ली, और एक चित्र। तो उन्हीं स्थानों को नाम को भी ज्ञान उनसे अंदर परवरता थे, वो स्वीकार का है। तो वैसे भी थी एक प्रोत्साहन और मिली, वाह इसकी तो बहुत जरूरत है। मैं आप में सच बोलूं, मैं अपना स्वतंत्र बताऊं कि मैंने 18 पुराण पढ़े, 18 उप पुराण पढ़े, चाहे मैं कथा याद नहीं होंगी,
लेकिन हाँ भौगोलिक हाँ हाँ। शब्दों को संचय हम्म, मिल कालिदास, भारवी, दंडी, हम्म, मध्यकालीन कवि था ये पढ़े हम्म, ना। मिल हम्म, उपनिषद पढ़े ना, आरण्यक पढ़े ना, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े ना। मिल जान जगह से भी हम्म, अमरकोश, हम्म, अमरकोश में छो जन जन अमरकोश में लिख्યું છે नर्मदा तू नर्मदा रेवा तू नर्मदा, रेवा तू नर्मदा, सुमोद भवा बेकल करने का। हम्म, ये जो रेवा तो नर्मदा, रेवा ही क्या है, नर्मदा है। सुमोद भवा भी वही है और मेकल करने का भी वही है। हम्म, तो अगर कहीं पुराणों में मेकल करने का लिखा हुआ है तो हम गड़बड़ होने हम्म, पड़े, क्योंकि वो रेवा ही है और वही है। तो ये अमरकोश से पता चल। तो ये से क्या हुआ देखो कि ये विषय को डायरेक्ट संबंध इतिहास से हुई है हम्म। कि जो मी जरूर अग्नि अग्नि पेपर और में काम करो आप थे। बात उमा हम तब और हमारे तिकड़वा तभी बहुत रहस्य आनी जब आप बताना छंद कि कै तरीका से आपन कक्कक बेटी कै तरीका से आपन कतना आपन ग्रंथ पढ़िन हाँ, पौराणिक हमारे और शुद्धि हर कहता है ये पुरस्कार नहीं मिलत ये तब पुरस्कार मिलना कौन कतना एक तप कन पड़े कतना बड़ी तपस्या होंद वो आप जो बुन से लगना चाहिए और हाँ, मैं थोड़ा सा ये सीमित करना चाहूँ और थोड़ा सा मैं कहले कि हम और आप जय माटी से जुड़े छा जय ठीक। बोली भाषा से जुड़े छा थोड़ा सा भाषा भी आप ज्ञाता में आप तमंद हो तो भाषाविद आप छनी तो मैं थोड़ा सा वो पर भी थोड़ा सा बात कर लूं कि आपन गढ़वाल में भी लेख क्योंकि मिता कुछ जानकारी चु कि अपन गढ़वाल भाषा में भी कुछ काम करी थोड़ा सा वे पर आप प्रकाश डाल दिया फिर मैं इतिहास और पुरातात्विक बना लो लेकिन ये सवाल लग जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा उन लोगों का नाम लेना चाहूँ जो लोग अभी तक हमारे दगड़ में जुड़ गए जो आप बात होता सुनना छन और आप जो ज्ञान छन वो तो बहुत उच्च कोटि का बताना छन जरा उन लोगों में नाम लेना चाहूँ क्योंकि ये भी जरूरी च हमारे दगड़ अभी तक जो लोग जुड़ गए उमा श्री दीनदयाल बंधुणी जी आप तय और आपक जो काम जो वो तय उच्च स्तर का बताना छन श्री गणेश उनियाल जी हमारे बीच में जुड़े छन आप एक कक्षा कोना का संयोजक भी छन तो मैं आपक भी आभार अभिनंदन प्रकट कर दो श्री शांति प्रकाश जिज्ञासु जी हम तक लगातार दिखाना छन श्री सुनीता श्रीमती सुनीता ध्यानी जी हमारे बीच में उपस्थित छन विनोद भट्ट जी हमारे बीच में उपस्थित छन अच्छा। शिवदयाल सैलत जी जो हाँ, मातृभाषा एकांश का सचिव भी हाँ, छन वो भी हम तक लगातार दिखाना छन श्री अशोक ठीक। उनियाल जी आप हाँ, एक जागरूक पाठक भी छन और कथाकार भी छन आप भी लगातार हम तक दिखाना छन श्री अरुण कुकसाल जी हमारे हाँ, बीच में छन सुधीर तिवारी जी हमारे बीच में छन आप लोग हाँ, लगातार हम लोगों तक दिखाना छन मैं आप सभी आभार अभिनंदन और स्वागत भी कर दो योग से अलावा भी कुछ लोगों का नाम अगर छूट गए हो जो नाम में नहीं ले सक तो मैं उन भी आभार अभिनंदन प्रकट कर दूं और मैं गुरुजी जान दो एक बार फिर से कि अपन ने जो सवाल रखी अपनी बोली भाषा पर कि अपन गढ़वाली भाषा पर भी कुछ काम कर रहे हो आप तो एक मामला में भी थोड़ा सा हमारे दिखणवा था आप बतेला तो गुरुजी हाँ, मैं जरूर बताओ लो। मेरो साहित्यिक कनेक्शन अभी जो बताए मिला हाँ कि साहित्य से बड़ो कनेक्शन रहे, लेकिन हाँ शुरुआत हिंदी से हुई। हाँ शुरुआत हिंदी से हुई। अच्छा, लेकिन जब तक गढ़वाले को सवाल चाह आप तो रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल मालूम चले जी और श्याम सुंदर दास जी थे। बहुत रामचंद्र हाँ शुक्ल जी कुछ ने की साहित्यकार कविता नहीं हिंदी लिखी का बिल्कुल कोई। हाँ, हिंदी का उन्होंने कविता नहीं लिखी। कोई वो नहीं लिखो, माने कोई उपन्यास नहीं लिखो, लेकिन वो हिंदी का बहुत बड़ा दिग्गज और युग परिवर्तक समीक्षक हुई ना।
मेरो गढ़वाली से भाषा का रूप में संबंध रहा है। जन की रामचंद्र शुक्ल जी ना अपना त्रिवेणी ग्रंथ चुनके थे, वे में तुलसी, सूर और जायसी तीनों पर बड़ी साहित्यिक बड़े लंबे निबंध लिखे उन्होंने। माने स्वयं वो कवि नहीं है, शुक्ल जी कवि नहीं चला, लेकिन उन पर तो मिल हिंदी में मिल लिख गढ़वाल में मिल लिख दे कुछ, लेकिन गढ़वाली भाषा से मेरो थोड़ो प्रेम छो, वे में जो सौंदर्य छो, वे में जो भाव छन, वे का मुहावरों में जो ब्रेविटी जो संक्षिप्तता छा, ये से मैं बहुत कायल छू। ये वजह से मिल गढ़वाली में डायरेक्ट रूप से कुछ न लिखते हुए गढ़वाली साहित्य की मिल विचार निबंध में मिल विवेचना का जन की 1980 का करीब से पहले 80 में तो बाद में एक निबंध लिखने में गढ़वाली का एक मार्मिक पद, गढ़वाली का एक मार्मिक पद मेरी चिकुड़ी माँ कोई सी लौंगी, ये शब्द को सौंदर्य मैंने तुलसीदास का और सूरदास का कई पदों से मिलेगी। ये सिद्ध का है कि मेरी चिकुड़ी में कोई सी लौंगी गढ़वाली बिरहोन्माद की चरम परिणति है। मान एक बराबर तरह की व्याख्या कई दूसरा साहित्य में नहीं। तो बड़ो निबंध रुड़की की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कृत हुआ है और मुकुल कर्म अच्छा दे दिया है। तो एक मिल सिंह जी पर अभी देखो गढ़वाली कविता सब लुप्त हो गए, बाजार में कहीं प्राप्त नहीं। जितनी कविता थी उनकी सिंह ग्रंथावली का रूप में प्रकाशित कर, और वे में जो प्रत्येक ग्रंथ पर जो अपनी टिप्पणी लिखा वैसे पता चलो लोग गढ़वाली से कतला प्रेम कर दो और वैसे कतला लगाओ से फिर मिला पौड़ी से खबरसार पत्रिका छे, वे मन एक निबंध लिखो गढ़वाली भाषा कुछ ज्वलंत प्रश्न। ये बाद में फिर हिंदी ट्रांसलेशन करी मिल लोक गंगा बहुगुणा जी की जो लोक गंगा छई मासिक पत्रिका, वो में मिल हिंदी का रूप में ट्रांसलेट का हुआ, लेकिन शुरुआत में मिल वो हिंदी में नहीं गढ़वाली में लिख पहले उनको निबंध। इन प्रकार से मिल गढ़वाली में आलोचनात्मक निबंध लिखी। मैं गढ़वाली का प्रति बहुत आकर्षित छूं। ये का शब्द बिल्कुल। और हमन देखी जो मिता जल नकुल मिली अपन मानकीकरण पर भी बात करी, अपन शब्दकोश निर्माण पर भी गढ़वाली बात करी, अपन शब्द ध्वनि पर भी बात करी, और जद कमी जन दो अपन कुछ इन सवाल खड़ करे न कि अच्छु खासा साहित्यकारों का जवाब देना मुश्किल हो गए छे वे दरमियान। तो लेकिन बंद करने के कारण हुए, फिर बंद करने भी कुछ कारण थे। देखे ना जब भी गढ़वाली पर कोई बहस होता पौड़ी में गढ़वाली साहित्य सम्मेलन हो छोड़ो मिल भी गढ़वाली में भाषण दे छोड़ो, और मेरी बात है पर अटके छे आप ठीक कह रहे। हाँ, उन्होंने कहा ये बात वाला पर पहल के लिए बताई। हम हमारे शब्दकोश हमारे शब्दकोश 3/4 से ज्यादा छट गया है। आपने बात पहले के लिए बताई, हम ये बात है ये करता तो अचलानंद जो बहुत अच्छे दिन गढ़वाली के बड़े थे, है ना। तो मतलब की गढ़वाली से लगाव रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। एक निबंध में और पहले छप छो, हाँ। एक निबंध पहले भी छप छो, गढ़वाली भाषा की प्रकृति, नेचर, प्रत्येक भाषा की नेचर होंगे ना, तो मिल 3-4 समालोचना माने वही भाषा की साहित्यिक आलोचना का रूप में लिखी, मिल गढ़वाली में कविता नहीं लिखी, लेकिन मिल वही भाषा पर अपना आलोचनात्मक मंतव्य दी। तो ये वजह से मैं गढ़वाली थे पृथक ने सब अपना से पृथक ने समझ। एक शब्द छे गुरुजी जो कखी जून और जवान में जोन मार जवान में वे छे ही कोई बात जवानी का दिनों में आप जरा वो किस शब्द भी सुने थे हमारे दिखण वाला होता है। इल्चा कि डिमल नेगी पौड़ी माँ डिमल नेगी आप डिमल नेगी रेटा काल में अने खेड़ा काल में मेरो साथ सहायक अध्यापक रहे और बड़ो प्रेमी रहा है ना, तो ये बार बार बोलो रहा है कि आप गढ़वाल में कुछ लिखा, मिल अपनों का हाथ खींच दिया है, किला खींचा कि वो मेरा शब्द था ये तोड़ मरोड़ के टाइप में तोड़ मरोड़ के। अच्छा मैंने कहा देखो हम परंतु बोलता हूँ परंतु बोलता हूँ तो बोलो थे पल पल पण 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 अरे पण तो कुछ ही क्षेत्र पण पण भाई हम भाई कुछ ही क्षेत्र में कुछ ही अंचल में कुछ ही गांव में जो शब्द बोले जाता वो सही प्रयोग हम तक छुड़न पोड़न ना नीचा। अच्छा तो वो मेरा लिखा हुआ था अपना शब्द में डाल दिन तो मिलता हुआ मैं छोड़ गया ना, तो मैं गढ़वाल में और भी लिखता, मैं और लिखता आप वो बोल जून वही कठोली को एक लड़का छो हम तो पढ़ो छो और इमाम रात में बह रहा हूँ तो ये भाई जी अरे वो आसमान में जून जवान चमकनी चा मेरे वाले जवान चमकनी चा कि जून ना अरे मेरे पास जवान तो मिलकर भी नहीं सुन ना जवान मिलकर भी सुन माने वे का गांव में वे निसड़ी गांव में बुना रहा हूँ जवान, लेकिन लिखना में हम यूं शब्द से बचने की कोशिश कर जाए। बिल्कुल 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 बहुत ही महत्वपूर्ण अपन बात बोली कि हम तो उन शब्दों से बचना कोशिश कर जो हमारे भाषा हमारे बोली का नजदीक नहीं छन, और दूसरा वो शब्दों को प्रयोग केवल या वास्ते नहीं कर कि वो हम तक आसानी से लिखण में या फॉन्ट में हमारे उपलब्ध हो जाना छन, तो हम उन शब्दों का प्रयोग करना छन, लेकिन करना छन आज भी करते सब लोग। लेकिन मैं अग्नि इससे पहले कि आपसे अगले सवाल पर जाऊं, थोड़ा कुछ लोग हमारे बीच में उपस्थित छन, थोड़ा मैं उन लोगों का नाम एक बार फिर लेना चाहूँ। हमारे बीच में हम तय जो लगातार दिखना छन अनीता ध्यानी जी हमारे बीच में पड़े छन, जितेंद्र नौटियाल जी हमारे बीच में उपस्थित छन, रिद्धि भट्ट जी कोट हमारे बीच में उपस्थित छन, और दीनदयाल बदोनी जी आप भी लगातार हमारे बीच में पड़े छन। मैं आप सभी आभार अभिनंदन और स्वागत कर दो कि आप अपन समय हम तक देना छन। और एक बात में गुरुजी आप हम जो अगली बात लेकर आनो छो वो बात मेरी कि कुछ लोग जो छन हिंदी में लिखना छन, कुछ लोग गढ़वाल में लिखना छन, यूं दो यूं अपना अपन कद का महत्वता छ। आपन गढ़वाल में लिखन छोड़ दिया लेकिन हिंदी में लिखी, लेकिन बदले बात उत्तराखंड की रखी, बात तो उत्तराखंड की करी, तो यूं में कद का फर्क और कैसे रूप से ये अग्नि बढ़ना छन कनमा हम समाज कर अग्नि हम यूं बात होता रखना छन। मेरी
मेरी समझ से है कुछ लोग हिंदी में लिखना चाहिए, कुछ गढ़वाली में। ये अपना अपना स्थान पर ठीक चले। जो गढ़वाली में लिखना चाहिए उनको संदेश बाहरी राज्यों तक नहीं जान, उनको संदेश गढ़वाल तक या उत्तराखंड तक सीमित रहे। वो अपनी कविताओं में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल देना, लेकिन एक समझ में नहीं चल। मैं कई बार सुने ना, कुछ अच्छा कवि सम्मेलन में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन वो संदेश बहरे जान और अपना दुख दर्द भी बोल देना कवि सम्मेलन में। ये माटी का प्रति, अपनी माटी का प्रति हमारे जो दुख दर्द थे कई कवियों की कविता में निकलता, लेकिन वो बाहर नहीं जान, केवल उत्तराखंड तक गढ़वाल तक सीमित रहे। मिल मिल जो हिंदी में लिखना शुरू किया, क्या हिंदी ज्यादा मन मिल हिंदी तक ग्रहण काया, वो ये असर हुआ है कि गढ़वाल का प्रति, उत्तराखंड का प्रति, ट्रेन्स का लोगों में जो उपेक्षा भाव छोड़ो, पहाड़ से सही पहाड़ है, वो पहाड़ी चलो, कोई इतिहास नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, कोई कला कला को कोई विकास नहीं। तो मिल अपना ग्रंथों के द्वारा उनसे बताया कि हमारी कला को भी चरम विकास हुआ है। हमारी साम्राज्य कार्तिक का साम्राज्य रहा, जो कि सतलज नदी से लेकर कर्णाली नदी तक फैला हुआ था। समझ गए? हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी संस्कृति चाहिए, अपनी भाषा चाहिए, और हमारा अपना रीति रिवाज है, अपना इतिहास हो। तो मतलब ये है कि ये से बड़ो प्रभाव पड़ युगों की उपेक्षा चाहिए। छोटा अगर समय होंगे, छोटो से प्रसंग बोल लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं डूब क्षेत्र टेहरी माँ सेवारत हूँ। तो डूब क्षेत्र छोड़ो, मैंने भारत सरकार को लिखा कि यहाँ पर 2-4 वो है, क्या कहते हैं, शिलालेख है, उनको पढ़ने के लिए आप अपने एक्सपर्ट को भेजिए। तो लगातार 5 महीने का पत्र व्यवहार से आखिर में मैसूर से स्वीकृति आई कि चीफ एपिग्राफिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा पद जैसे राष्ट्रपति का पद एक ही है, उसे चीफ एपिग्राफिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माने वो शिलालेखों का पढ़ा हुआ था, सर्वोच्च पद उनका स्वीकृति दिया। और मैं उनका साथ 3 दिन तक तेरी वो मरो मिलवाल आप एक दिन के लिए लगे, आप आड़वा पर सुनिए, मिल समझ के हरिद्वार तक चलना को ठीक रास्ता, और हरिद्वार से सीधी चट्टान खड़ी हो गई। इसलिए बड़ा हमने वो किया, पर यहाँ जाके पता चला कि ये कितनी अच्छी घाटियां हैं, कितने अच्छे हैं, मैदान है, कितना वो है, तो गलत फहमी दूर होगी। अच्छा, एक बात और बताऊंगा, जब उन्होंने शिलाल मैं कुठार में गाँव, कुठार गाँव से केरी में, तो वहां पर उन्होंने शिलालेख की छाप ली। तो मैंने कहा जब देखिए, उन्होंने कहा मेरी बहुत सी भ्रांत धारणाएं दूर हो गई है। मैंने सोचा कि हरिद्वार के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, चट्टान खड़ी है, लोग जंगली प्रकार के हैं, असभ्य हैं, अशिक्षित है, संस्कृत हमको ज्ञान नहीं है। लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा मुझे कि डॉक्टर साहब, इस शिलालेख में एक भी अशुद्धि नहीं है, जबकि संस्कृत में हलंत की, विसर्ग की, संधि की, इनकी गलतियां हो जाया करती है। संस्कृत में गलती होना बड़ा चांस है, लेकिन आपके शिलालेखों में कोई भी गलती नहीं है। क्या यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग थे? मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि कैसे?
मैंने कहा ठीक है, जितने आप पहाड़ों पर चिपके हुए गांव देख रहे हैं आजकल वो नहीं थे, लेकिन घाटियों में समृद्ध संस्था थी। लोग हरिद्वार से बद्रीनाथ जाते थे, बीच में गोपेश्वर था, आगस्त मुनि था, उसमें क्या कहते हैं उसको, ऊखी मठ था, बीच में ऐसे स्थान थे जहाँ की बड़ी मठ थे और वहाँ संस्कृत की शिक्षा लोगों को दी जाती थी। तो मेरा ये हिंदी से लेखन से बहुत सी भ्रांतियां लोगों की दूर हुई, बहुत सी भ्रांति। तो यो मेरो अपनो तरीका सही सही बिल्कुल सही आपन सही बोली कि हम पीड़ा था व्यक्त करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपन सही बोली कि हम गढ़वाली भाषा में जो लोग काम करना चाहते उनका अपना महत्व छो, और जो लोग हिंदी में काम करना चाहते उन भी अपनी जगह अपना महत्व छो। ये हम नहीं बोल सकता बिल्कुल, और हम ये नहीं बोल सकता कि केवल गढ़वाली लिखन से ही हमारे उत्तराखंड का या वो हमारी बोली भाषा की विकास हो लो, बल्कि हम तो हमारे संस्कृति हमारे जो परंपरा चल वो विकास है बहरा लोगों तक अगर बतान तो वो भाषा के अनुसार ही होता हम बता सकता। तो यह बहुत अच्छी बात आपने रखी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा वही चीज से हटिकन अब फिर एक बार फिर आप जो काम करियो वे काम मैं तो तापन एक बार फिर चर्चा कर चौला कि उत्तराखंड का संदर्भ में जो विशेष तौर से पहाड़ी क्षेत्र छन हमारे यो में पुरातात्विक जो काम छन वो उनको कद का महत्व छो, माने कब की काम हुए अचन पहाड़ों में लगभग और क्या महत्व छो। सबसे पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई और हमारा उत्तराखंड आगरा जोन में था। पुरातत्व दृष्टि से भारत अनेक जोनों में बन जो जोन में अलग अलग जोन में, तो हम वही जमन में आगरा जोन में चाहे तो वही अधिकारी उतना दूर से एक न्यांश हो माने एक को सर्वेक्षण निकल तो और एक चीज अछूती रह जान से देहरादून देहरादून में जोन हुआ तब से इस काम में प्रगति आई। तो यह इतना अच्छी प्रगति हुई है कि काफी स्थानों का सुधार हुआ, उत्खनन हुआ और वो कलाकृति जो नेशनल म्यूजियम तक पहुंची ना। कुछ गढ़ों पे भी काम हुआ, जैसे चांदपुर गढ़ी का उत्खनन हुआ, तो गढ़ों का जो वास्तुकला थी माने गढ़ों में पानी लाने की कैसी व्यवस्था थी, उसमें अंदर ही अंदर सुरंग होती थी कि कैसे कमरे होते थे, सुरक्षा भित्ति चारों तरफ से सुरक्षा। ये चांदपुर के जो उत्खनन हुआ है चांदपुर गढ़ जो वैसे ये साफ हो गया। अभी और गढ़ों के उत्खनन की जरूरत, विशेषकर गुजड़ूगढ़ और चौंदपुरगढ़ में प्रयास रखता हूँ कि इन दो गढ़ों को भी उत्खनन हो। अभी बहुत संभावना है और बहुत कुछ काम हो चुका है। अच्छा आपन उत्तराखंड के संदर्भ में भी हम तब बताई कि गुजरूगढ़ और चौंदपुरगढ़ की आपन बात करी और बाकी से मैं तभी यूं जगह जाने मौका मिली और मैं खुद भी यूं जगह तक देखी कहूँ बहुत रौनक वाली जगह भी थी और ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ी जगह थी। मैं थोड़ा सा आप बात थोड़ा और अग्नि बढ़ाना चाहूँ कि जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यूं पहाड़ों में जो धरोहर छन यूं आज अब क्या स्थिति है, आप क्या रूप में दिखाना चाहिए चीज होता है जो यूं मैपिंग कई चीजों का अभी तक मैपिंग नहीं हुए, कितना चीज छन जो मैपिंग करे जान जरूरी छ, ये संदर्भ में आप थोड़ा सा अपनी बात रखा। हाँ आप बहुत कि कई पुरातात्विक स्थान इनसे ना जो छन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ना, लेकिन अभी तक वो मैप बने आए।
और ये हमारा वास्ते दुर्भाग्यपूर्ण था कि इतना पुरातत्व विभाग, हाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वेक्षण को इतना लंबो कार्यकाल होते हुए हमारा कुछ स्थान मैपिंग से छूट गई। उदाहरण के वास्ते में बोलूं, टियरी में एक जगह छ हिंडोला खाल से नीचे पलेठी को सूर्य मंदिर आसल चर्चा कटारमल की हूँ, लेकिन कटारमल से 400-500 वर्ष पहले पलेठी में सूर्य मंदिर छ और इतना भव्य छ कि ये की कोई तुलना वैसे। तो उमद्वी शिला पुड़ी छ ना, जन हमारा छज्जा ऊंचा पहले छज्जा इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं पड़ी हुई 7-7, 8-8 फुट और वही 2.5-3 फुट चौड़ी। पर राजा कल्याण वर्मा का लेख से अभी तक मैप अगर अच्छे से मैपिंग हो जाए तो वे पर काम हो। तो एक दिल्ली का प्रोफेसर छाया, डॉक्टर प्रोफेसर साधुराम, वो व्यक्तिगत रूप से वे को कुछ पढ़ने की कोशिश का है, लेकिन थोड़ी बड़ी बोलती पौड़ी से बोलती ना कि वे को क्या वो लोगों शिलांग पढ़ो। तो मैंने कहा यार आपके पास पैसा है, आपके पास दिमाग की शक्ति है, उनको बोलिए वहां से लखनऊ से मैसूर से, और उसका एक हमारे इतिहास की एक नई गुत्थी सुलझेगी। तो एक तो पलेठी मैपिंग में नहीं है, दूसरा पांडु वाला चक्र की ये लाल ढंग से आगे एक पूरा नगर जंगल के अंदर है। और शिव प्रसाद जी ने, डबराल जी ने थोड़ा सा उस पर लिखा है, पर उनके पास वो एक्सपर्ट नहीं छाया, उन पुरातत्व तो एक्सपर्ट नहीं छाया, पर उन अपनी उत्साह से कुछ चीज लाई चल। लेकिन हमारा पुरातत्व विभाग में उदासीन थे। मैं जानता चाहूँ कि वो जाने की बड़ी तकलीफ है, हाथियों को डर है देना, हाथियों को माने बहुत ज्यादा हाथियों को और वन विभाग की परमिशन जाना वास्ता। लेकिन फिर भी पांडुवाला का उत्खनन होना चाहिए था, उसका सर्वेक्षण होना चाहिए। अनलैपिंग है, मैप में नहीं है। ऐसे बहुत से स्थान है, आपको बोलूं बिल्कुल ठीक है कि कुछ स्थान ये का वास्ता हमारा संस्कृति विभाग था, हमारा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, आगे आना चाहिए। अब तो हम तो वृद्ध हो गए हैं, समझ गए। बहुत सुंदर अपन बात बताए और महत्वपूर्ण जानकारी अपन हमारे बीच में रखी कि कई तरीके से हमारे जो महत्वपूर्ण स्थल छन, पौराणिक धरोहर छन, वो अभी भी मैपिंग होने से छुटे छन, जो पर काम करना जरूरत भी छ। तो हम लोग अब लगभग कार्यक्रम का अंत में हम लोग पहुंच गए। तो मैं थोड़ा सा एक चीज जान चाहूँ कि वर्तमान में आप अभी भी क्या क्या गतिविधि आप लोग साहित्यिक रूप से करना छन, क्या काम अभी आप चलना, थोड़ा सा हमारे दिखने वाला होता है, आप बतेला। मेरा परिवार का पता कुल दिन में मां कि अब दिमाग खराब निकाला परिवार का लोग बोल देंगे कि तुम थे क्या मिल हुए दिमाग खराब गए कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी में 3rd क्लास प्रोफेसर बढ़िया ना आदमी हुए जमानों को आगरा यूनिवर्सिटी में को गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर समझ गए। डॉक्टर जी मैंने पीएचडी करने का बाद में डीलिट करने की सोच, कुछ काम भी अगर आप बढ़ जाओ, कुछ काम अगर हो जाओ, फिर एक दिन रात में सोचा कि पीएचडी को क्या फायदा मिल भी था।
हम्म, डिलीट मम्मी अपन अक्षय रोग था टीबी 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 की बीमारी लो समझ गए। मैंने तब कहा कि मैं स्वतंत्र पुस्तक लिखूंगा और मैंने मध्य हिमालय की कला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक से आप कहीं भी पुरातत्ववेत्ता से पूछे उनकी हैंडबुक जो है हैंडबुक ना वो मैंने लिखी। मैंने डिलीट निकाल पुस्तक लिखी अपने विद्यार्थियों के लिए अपने 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 उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए मैं पुस्तक लिखी। आज उनको वास्तव में हैंडबुक तो आप ठीक बोलना चाहते हाँ फिर भी मेरी दुई पुस्तक अभी प्रेस में चल एक को नाम से यशोधारा। अच्छा। यशोधारा पुस्तक में मेरा बहुत पहले का 25-26 लेख थे और वो मेरा साथी बोले मेरा कई मित्र बोले कि वो लेख हम तय वो रिसर्च लेख वो नहीं मिलते कि चलो कब चलो आप में एक जगह में संग्रह कर तो मिल 28 लेख एक जगह में गए। लेकिन जब मिल लेखों को संग्रह का है एक पुस्तक के रूप में तो फिर एक साल मिलूं तो अपडेट करने में लगा एक साल कई चीजों में वाक्य कटन पड़ कई चीजों में वाक्य बनाना पड़ मैंने एक साल लगाए मैंने। अब वो बिंसर से छप रही है नवानी जी के यहाँ से ये मई का पहला सप्ताह में आ जाएगी। एक समय साक्षी से छप रही है उत्तराखंड की सैन्य परंपरा वो समय साक्षी से प्रवीण भट्ट जी छाप रहे जो उसके समय साक्षी की मैनेजर है जो प्रवीण भट्ट। मैंने कहा सब किताबें मैंने नवनी को दी छपने के लिए अरे जरा भट्ट जी को भी दे दे गुरु जी आप सभी पुस्तक मुझे देना चाहिए। मेरे बहुत अच्छा लगा मुझे एक पुस्तक मैंने उनको दी तो दुई पुस्तक अभी मैंने छपी नहीं थी और एक पुस्तक की केवल मन में कल्पना उत्तराखंड के पुरावी लेख चौंदकोट के हाँ ये उत्तराखंड नहीं चौंदकोट उत्तराखंड की पुरावी लेख शुरू से अशोक के कालसी शिला से लेके और सारे संस्कृत के लेख गढ़वाली के लेख उसमें होंगे पर मैं ताकत की कमी होगी देखो जहाँ जहाँ से काम करूँ आप बिना चश्मे से काम हमारे बहुत बहुत शुभकामना छन आप आने वाली जो किताब छन उनको वास्तविक और अभी मैं कार्यक्रम लगभग अंत में पहुंच गयो और एक सवाल मेरा लास्ट ही कि आप हमारे बहुत वरिष्ठ साहित्यकार भी छन तो आप आने वाली पीढ़ी में आने वाल जो नई लिखवार छन उनको वास्त जो पुरातत्व पर काम कन चाहतन जो इतिहास पर काम कन चाहतन उनको वास्त आप संदेश क्या हो? हाँ आप बहुत अच्छी एक ही विषय नीच बहुत से विषय छन पुरातत्व इतिहास भाषा भाषा भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है माने यो चीजों में एक बात बताओ में कि एक इन हवा तो नहीं चल कि लोग पुराने साहित्यकारों को भूलते जा रहे हैं। पुराने मी आप बोलो मी करीब 50-60 वर्ष तक शिव नारायण सिंह हिस्ट की क्या हुआ ये पुस्तक 50-60 वर्ष से गढ़ सुम्याल गढ़ सुम्याल 50 वर्ष से खोजणु चाहूँ और ये परसों उम्मीद है कल दिया उनका नाती होंगे अच्छा वर्ष हो गया था छठिया हाँ उनका नाती उम्मीद है दिया है
कि मैं वाली थे छापणों चो दोबारा, लेकिन जब मैंने प्रेस कॉपी त्याग प्रेस का वास्ता पड़ी तो मिल वाला कि एक वासा संपादित हुई उतना ही सक्षम सक्षम से उन्हें चाहिए इतना सक्षम ना। तो मीते परसों उनकी पुस्तक दिया है ना। तो फिर भी ये कोशिश करी जा रही कि भाषा में इतिहास में एक तो बच्चों को पुरानी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। उनका आजकल रिप्रिंट छपड़ा है ना, रिप्रिंट छपड़ा है ना, तो वो पे पढ़ना चाहिए, पढ़ने की आदत होनी चाहिए। पढ़ने की आदत समाप्त हुई है। क्या मोबाइल सर्वोपरि हो जाए, मोबाइल सर्वोपरि। अरे वो है वो तो ऑब्जेक्टिव प्रकार का वो मैंने कोई चीज हुई, लेकिन एक लेख का रूप में आप देखो कि आजकल ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है और हाँ या ना में वो उतर नहीं है। और पहले आप मत भूले जानते हो कि हिमालय पर या गंगा नदी पर निबंध लिखिए तो आपकी रचना शैली प्रकट होनी चाहिए। तो रचना शैली समाप्त हो जाए, माने लिखने को जो ड्राफ्टिंग वो खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव हाँ और ना, बिल्कुल ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। पर मैं ये बोलूँ नए पीढ़ी थी फिर भी वो पुरानी किताबें उठा पड़ी ना, हमारा पुराणों में बहुत कुछ उपलब्धि कही जाए ना, बहुत कुछ। ये मैं भी भट्ट जी मिला आपते हुए दिन पता चल मैं ये माँ देखो 100 वर्ष भी पहले उनका वो ला के नीचे बिंदी लगा रखी और ला के नीचे बिंदी वो जो आजकल फाउंड में मिन होता ना वो नीचे ला के नीचे बिंदी लगा रखी। तो मैंने बताना कोशिश कैसे बनी कि ये हमारी निजत्व है, ये हमारा वो फाउंड में जो वो दक्षिण भारत को लाच उच्चारण दुई को एक ही उच्चारण वही है एक है, लेकिन वो उसमें हमारा निजत्व तो नहीं है, इसमें हमारा निजत्व है। बिल दंडयाल जी को पोष त्याग ये बिंदी है मिता पुरी जी को योगेंद्र पुरी जी को 100 तो 100 क्या लो पुस्तक मिल मिता भी आज में वो मैं ये बिंदी लगाई चुमता मिली ना। हमारी निजत्व जो है ये हमारी लेखन की एक शैली है, हमारी लिपि की एक विशेषता है। मैं तो प्रार्थना लेखन से ये प्रयोग करें। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण अपन बात रखी और बात बताए अमर आने वाले जो नई लिखवार छन उनका भी यूं चीजों पर मनन कन चियाना और अपन जो अगिल साहित्य रचो वो मैं यूं चीजों प्रयोग जरूर करो। आपक जो साहित्य जो विशेषता हम पहले भी बता चुका कि आपक एक नवीनतम शोध छन और उन पर तथ्य परक आपक जो छन और प्रमाणिकता का आधार पर आप कोई भी बात अपन किताबों में रखता ये वास्ते ही आपक किताब बहुत प्रचलित छन और बहुत से लोग आपक किताबों पर शोध भी करना छन, पीएचडी करना छन आज तारीख में। और आपक जो ज्ञान जो वे आधार पर मैं अपन दर्शकों तक बता दूं कि आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में इतिहास का एक विशेषज्ञ का रूप में भी सेवा दे चुके हैं। ये आपक एक काम छन जो पर सरकार ने संज्ञान लिया अब की बात और भारत सरकार ये पुरस्कार जो आप दिया वो आज 88 वर्ष का जब आप तपस्या कर चुके उम्र निकाल चुके वो एक बाद में आप तक प्राप्त होना लिए हम समझ सकता कि कितना बड़ा आपक कठिन आपक एक तप रहे आप वास्तव और वो एक सफलता आखिर हम सभी तक गर्व की अनुभूति के रूप में मिली। तो ये आप पुनः बधाई का पात्र भी छन। आज मेरा एक व्यक्तिगत सौभाग्य रहे कि मेरी किताब जो पौड़ी गढ़वाल का परगना और तहसील पट्टी और राजस्व ग्राम जो अभी प्रकाशित हुए वो एक भूमिका भी आप लेखी मेरा वास्तव सौभाग्य की बात छू। और मेरी एक और किताब गढ़वाल का तंत्र मंत्र जागर ये दुई प्रकाशित हुए वर्तमान में और मैं अपने सौभाग्य बंधु कि आपन यूं वास्तव में अपन आशीर्वचन दे हम दगड़ी वर्तमान में अभी तक जो लोग बने छन
थोड़ा सा मैं उनका नाम लियो चलो। अभी भी हम तक जो लोग लगातार दिखना छन, अच्छा श्रीमती सुनीता ध्यानी जी, अशोक उनियाल जी, दीनदयाल बंदूणी जी, शिवदयाल सैलज जी, आप सभी लोग हमर दगड़ अंत तक बने रहे। मैं आपक अंतिम वक्तव्य आपक लीण चौलो और एक बाद ना मैं फिर सभी लोगों से विदा लूँ। तो आपक अंतिम वक्तव्य अपने तरफा बेटे गुरुजी। मैं बद्री विशाल भगवान से प्रार्थना कर दो कि हमारा नवा युग उठाई सुबुद्धि दिया हो। ये राजनीति में उतना नहीं भटकी जितना अपना ज्ञान की प्यास थी पूरी करी ना, और जो पूर्वज जो कुछ प्राप्त करे हुए वैसे आगे बढ़े। पुस्तक तो यही होती है, जैसे फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, उन लोगों ने जितना उसमें आज तक उपलब्धि की, उसमें नए वैज्ञानिक नए चीज जोड़ते हैं। हमको अपने इतिहास में, भाषा में नई चीजों की खोज करनी चाहिए। और मैं एक बात अवश्य बताऊं कि अपना लेखन में मिल पूर्वाचार्य जो है हमारा पूर्वाचार्य, चाहे वास्तुकला का हुई चाहे इतिहास का हुई, उनको जब तक आशीर्वाद प्राप्त का है अपना पूर्वाचार्यों को उतना ही मिल खोज अपना पैरों से चले गई प्राप्त का है। माने पैरों से चलना भी उतना ही जरूरी है और पूर्वाचार्यों को जो लिखूं वो एक पढ़ना भी आवश्यक, तभी संतुलन संतुलन बना रहे। मैं मैं राम मंदिर की स्थापना हुई तो मैंने कहा कि आप वक्तव्य दिया कि मेरे वास्तुकला क्या बताऊं, वास्तुकला बताऊं कि मंदिर जो प्रासाद पुरुष वे परमात्मा को पुरुष माने गया। प्रासाद पुरुष को एक प्रतीक और मूर्ति जो है वो जीव प्रतिमा जीवा उच्चति, प्रतिमा जीव है उसका। जब प्रासाद बन जाता है तभी उसमें वो प्रतिमा होती है, बिना प्रासाद के अधूरे में नहीं। तो मैं वास्तुकला का ढंग से व्याख्या किया तो हमारे कई पार्टी से लेना देना नहीं, मैं कई को सदस्य नहीं जो, मैं कई सदस्य नहीं जो, मेरा मित्र तो सब जगह समझ गया। लेकिन मैं वास्तविक बात बोलना चाहूँ कि हमारे वास्तुकला में यह एक बात है कि प्रासाद पुरुष ये पुरुष की पूर्व मंदिर से ऊपर से आम रख कर रखा गया, उसका गोल होता है ना जो वो कलश रखा, अब बन गया मंदिर। अब उसमें जीवा उच्चति, जीव की स्थापना होगी, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो हम अगर इनको भी अनुसरण करो तो अच्छी बात है। ऐसी ये मेरा विचार से मैंने भट्ट जी आपने इतना कुछ हमारी उसमें कहा, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद का प्रतिफल च। मेरा कुछ नहीं च, धाद का ये काम च, धाद का ये पटल च, धाद का सभी और धाद का उच्च शिखर पर बैठे आदरणीय लोकेश नवानी जी, तन्मय मंगाई जी और शांति भाई, हमारे शांति प्रकाश जिज्ञासु जी, शिवदयाल सैलज जी, वीरेंद्र पवार जी, सभी लोगों की एक सोच का परिणाम च कि आज आप हमारे बीच में आया। अस्वस्थता का बाद भी आपन हमका समय दिया, धाद आपक ये आभार प्रकट कर दो और कभी नहीं भूलल कि आपन हमके हमर दगड़ जो अंत तक सभी लोग बने छन। मैं हूँ पे सुनीता ध्यानी जी, अशोक उनियाल जी, दीनदयाल बंदूणी जी, शिवदयाल सैलज जी, सभी में आभार प्रकट कर दो। भाई शुभम का भी धन्यवाद दे दो
कि वो भी लगातार हमारे ये प्रोग्राम का खातिर अपन समय देवे। और मैं अंत में सभी लोगों से विदा लेंदु और ये कदगड़ी कि अगिल महीना भी एक अन्य कार्यक्रम आप लोगों के बीच धात का ओर से आल, तो आप लोग बने रहे। एक बार पुनः मैं गुरुजी आप भी आभार, बहुत बहुत आभार अभिनंदन कर दूं कि आपन मेरी बात का सम्मान राखी और आप ये पटल पर उपस्थित हुए और अपन दिखण वालों भी मैं सम्मान और उन भी धन्यवाद प्रकट कर दूं कि आप लोगों ने समय दिया। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। शुभम।